हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर 3 में आज का टॉपिक है विद्युत रासायनिक सेल। सीधा 12th में पूछा जाता है विद्युत रासायनिक सेल किसे कहते हैं, सचित्र वर्णन कीजिए। सिंपल क्वेश्चन है प्यारे भाइयों, इसलिए आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझना है। या कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है गैल्वेनी सेल किसे कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि विद्युत रासायनिक सेल का एग्जाम्पल ही है गैल्वेनी सेल, जिसे डेनियल सेल भी कहते हैं। क्वेश्चन आ जाए विद्युत रासायनिक सेल तो भी आपको यही लिखना है। क्वेश्चन आ जाए डेनियल सेल तो भी इसी को लिखना है। गैल्वेनी सेल आ जाए तो भी यही लिखना है, या बोल्टी सेल आ जाए तो भी लिखना है। ठीक है, तो परेशान नहीं होना प्यारे भाइयों, इसको आपको अच्छे समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले थोड़ा सा परिभाषा समझते हैं कि विद्युत रासायनिक सेल है क्या। शब्द से अर्थ निकलेगा विद्युत रासायनिक सेल, ठीक है ना। कहने का मतलब एक ऐसी युक्ति है प्यारे भाइयों जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। किसको? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दे, वह जो युक्ति है प्यारे भाइयों विद्युत रासायनिक सेल है। जैसे यहाँ पर आपको दो पात्र दिख रहा है, इसमें केमिकल भरा हुआ है, जैसे ZnSO4 और CuSO4 यानी जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट। इसको ऐसे व्यवस्थित करते हैं कि इसके माध्यम से है ना, जो रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित है, यह विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाए। तो एक प्रकार की युक्ति जिसकी सहायता से रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है, उसे कहते हैं विद्युत रासायनिक सेल। परिभाषा देखेंगे कि वह युक्ति जिसकी सहायता से विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, उसे विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। सर्वप्रथम एल गैल्वेनी ने 1780 एवं बोल्टा ने 1800 में रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया था, इसलिए इसे हम गैल्वेनी सेल या बोल्टी सेल भी कहते हैं। ठीक है ना। कहने का मतलब इसके बारे में गैल्वेनी ने भी प्रायोगिक अध्ययन किया और भैया बोल्टा ने भी इसके बारे में बताया, यानी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके देखा कि इस प्रकार से ऐसी घटनाएं हो सकती है। इसी कारण से इस सेल का नाम गैल्वेनी सेल या बोल्टीय सेल भी कहा जाता है। क्लियर हो गया। तो एक ऐसी युक्ति जिसकी सहायता से रासायनिक ऊर्जा को किस में बदला जा सकता है, विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है, उसे हम कहते हैं रासायनिक सेल। परिभाषा दिया आएगा तो आपको यहाँ तक लिख देना है कि वह युक्ति जिसकी सहायता से रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, विद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। इसके बाद प्यारे भाइयों आपको डायग्राम बनाना है। तो डायग्राम में क्या क्या करना है कि दो अलग अलग पात्र हैं प्यारे भाइयों, इन दोनों अलग अलग पात्रों में, एक पात्र में ZnSO4 और एक पात्र में CuSO4 कॉपर सल्फेट का विलयन भरा रहता है। ध्यान ये देना है कि जिस पात्र में जिंक सल्फेट भरा है उसमें जिंक का क्षण, यानी जिसका भैया यहाँ पर आपके पास विलयन है उसी धातु का यहाँ पर क्षण लगाना है। जैसे यहाँ पर कॉपर धातु का विलयन है तो कॉपर धातु का ही क्षण लगा हुआ है। CuSO4 है तो यहाँ पर Cu आपके पास क्या प्यारे भाइयों, एक कैथोड का काम कर रहा है, क्षण है। मतलब ZnSO4 में जिंक का क्षण और कॉपर SO4 में कॉपर का क्षण डुबा कर रखते हैं, ठीक है ना, जो कि प्यारे भाइयों इलेक्ट्रोड का काम करते हैं, एनोड और कैथोड का काम करते हैं। अब अपन क्या करते हैं कि दोनों विलयनों को एक लवण सेतु के माध्यम से जोड़ देते हैं। कि लवण सेतु है प्यारे भाइयों, इसमें हम अगर के जेली भर सकते हैं, या मान लीजिए KCl का गर्म किया हुआ विलयन। KCl क्या होता है, एक लवण होता है, तो इसमें अपन भर सकते हैं। ये उल्टे यू आकार की कांच की नली होती है जिसमें हम अगर की जेली भर दें, है ना, या कि KCl को गर्म करके रख दें प्यारे भाइयों, तो यही कहलाता है अपना क्या, लवण सेतु। ठीक है ना, चीजें क्लियर है। फिर क्या करते हैं कि दोनों इलेक्ट्रोडों को हम बाह्य परिपथ में यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं और कुंजी, ये आपका कुंजी है, ये आपका कुंजी है और ये गैल्वेनोमीटर है। तो गैल्वेनोमीटर और कुंजी की सहायता से दोनों इलेक्ट्रोडों को जोड़ देते हैं, और जैसे ही इलेक्ट्रोडों को जोड़ते हैं प्यारे भाइयों तो इसमें धारा बहने लगती है। अब ये धारा का जो क्रियाविधि है वो कैसे होता है वो समझना है। तो पहले आपको करना क्या है, लिखना है। कैसे कैसे लिखना वो मैं आपको अब सिस्टमेटिक ढंग से बताता हूँ, ठीक है ना। कि इस सेल में अलग अलग दो पात्र होते हैं जिसमें ZnSO4 और कॉपर सल्फेट का विलयन भरा रहता है। ZnSO4 में जिंक का क्षण और CuSO4 में Cu का क्षण यानी कॉपर का क्षण डूबा रहता है। दोनों विलयनों को एक लवण सेतु की सहायता से जोड़ा जाता है, जो कि यू आकार के कांच की नली होती है जिसमें अगर की जेली या प्यारे भाइयों KCl का गर्म किया हुआ विलयन भरा रहता है। इतना क्लियर हो गया। आगे बात करते हैं। अब यहाँ पर क्या करते हैं प्यारे भाइयों कि आगे लिखना है आपको कि दोनों इलेक्ट्रोडों को, है ना, जिंक और यहाँ पर आपका क्या है, कॉपर, दोनों इलेक्ट्रोडों को यानी जिंक और कॉपर के इलेक्ट्रोडों को किसी धातु के तार
ये धातु का तार है यहाँ से यहाँ तक, किसी धातु के तार कुंजी और गैल्वेनोमीटर की सहायता से जोड़ देते हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होने लगता है। ये जो इलेक्ट्रॉन होता है प्यारे भाइयों यहाँ से शुरू होता है, मतलब जिंक से इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, जिंक से इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है और प्रवाह होकर के दूसरे यहाँ पर आपके पास Cu के पास पहुँचता है, दूसरे विलयन में Cu के पास जाता है और इसको शुद्ध यानी Cu2 पॉजिटिव है, इसको इलेक्ट्रॉन देकर के शुद्ध कॉपर क्या कर देता है, मुक्त कर देता है। ठीक है ना, इतना क्लियर हो गया। इस प्रकार से आयनों का प्यारे भाइयों आदान प्रदान होने लगता है और जो आपका रासायनिक ऊर्जा है वो विद्युत ऊर्जा में बदलने लगता है। ठीक है ना, चीज़ें क्लियर हो गई। हम आपको थोड़ा सा समझा दें कैसे आयन का आदान प्रदान होता है। जैसे प्यारे भाइयों यहाँ पर आपका जिंक का रॉड है, जिंक का रॉड है, तो होता क्या है, पहले इस जिंक पर ये जो Zn है प्यारे भाइयों ये क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो Zn2 पॉजिटिव बनाता है और 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। और यही जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है प्यारे भाइयों, तो Zn2 पॉजिटिव जो है ये पूरे विलयन में आ जाता है और इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोड से Zn2 पॉजिटिव आकर के यहाँ विलयन पे प्यारे भाइयों, यहाँ इस विलयन पे, और जो आपका 2 इलेक्ट्रॉन है वो गति करने लगता है। वो इलेक्ट्रॉन गति करते हुए यहाँ पर पहुँचता है और चूंकि प्यारे भाइयों यहाँ पर उपस्थित होता है Cu2 पॉजिटिव, ये 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और शुद्ध बना लेता है कॉपर धातु। समझ रहे ना, यही चीज़ आपको लिखना है। अब देखिए